नमस्कार। जीत जाएंगे हम। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कुछ इसी तरह का दम भर रही है। 2 दिन पहले बीजेपी और कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट निकलकर सामने आई, जिसमें बीजेपी ने माना कि इस सीट पर पार्टी को कांटे की टक्कर का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी पार्टी उम्मीदवार धर्मवीर सिंह यहां से जीत जाएंगे। वहीं कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्टी उम्मीदवार राव दान सिंह ये सीट आसानी से जीत रहे हैं और कांटे की टक्कर जैसे कोई हालात नहीं दिखाई दिए। लेकिन मतदान के बाद जो आंकड़े निकलकर सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 64% मतदान हुआ, यानी 15 साल में यह सबसे कम मतदान था। इस सीट पर करीब 17,93,000 मतदाताओं में से सिर्फ 11,66,000 मतदाताओं ने ही अपने मत का प्रयोग किया। जातीय समीकरणों की बात करें तो इस लोकसभा सीट पर 24% जाट मतदाता हैं, 17% अहीर, 18% से ज्यादा अनुसूचित जनजाति के मतदाता हैं, 9% से ज्यादा ब्राह्मण, 6% से ज्यादा राजपूत मतदाता हैं। लेकिन जाट मतदाता इस बार किसान आंदोलन और फोगाट सिस्टर्स के साथ हुई घटनाओं को लेकर बेहद नाराज दिखाई दिया और माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में जाट मतदाता कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है। विधानसभा के हिसाब से कहा जाए तो लोहारू विधानसभा में इस बार सबसे ज्यादा 69% से ज्यादा मतदान हुआ। हालांकि 2019 में यहां सबसे कम मतदान हुआ था। इस सीट पर 2,04,000 मतदाता हैं, जिनमें से करीब 1,41,000 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। वहीं भिवानी विधानसभा सीट पर सबसे कम 59% मतदान हुआ, जो लोकसभा क्षेत्र की 9 विधानसभाओं में सबसे कम था। इस विधानसभा में मतदाताओं की संख्या 2,33,000 थी, लेकिन इनमें से 1,39,000 मतदाता ही अपने मत का प्रयोग कर पाए। लोहारू के बाद दूसरे नंबर पर महेंद्रगढ़ विधानसभा रही, जहां सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। तीसरे नंबर पर अटेली विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। इसके बाद बाडडा, तोशाम विधानसभा सीटें जहां ज्यादा वोटिंग हुई। हालांकि तोशाम में इस बार करीब 8% कम मतदान हुआ। तोशाम किरण चौधरी का गढ़ माना जाता है और वो यहां से विधायक भी हैं। किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और राव दान सिंह पर दांव खेला, जिसके बाद बंसीलाल परिवार के परंपरागत वोटर्स में यहां नाराजगी देखी गई। चुनाव के शुरुआती दिनों में लग रहा था कि किरण चौधरी बगावत पर उतारू होंगी, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में किरण चौधरी ने राव दान सिंह और पार्टी का दोगुनी मेहनत से काम करने का ऐलान कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी यहां 8% कम मतदान हुआ। बाडडा विधानसभा क्षेत्र खापों के लिए जाना जाता है। माना जा रहा है कि यहां कांग्रेस को अच्छी खासी लीड नतीजों के दौरान मिल सकती है। खुद बीजेपी उम्मीदवार धर्मवीर सिंह भी बाडडा विधानसभा से अपनी हार मानकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाडडा विधानसभा में उन्हें जरूर हार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र की अन्य 8 सीटों पर वो बढ़त बनाएंगे और आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। उन्होंने तो यहां तक दावा किया है कि वो ये सीट 70,000 की लीड के साथ निकालेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस के इंटरनल रिपोर्ट में कहा गया है कि बाडडा, चरखी दादरी, लोहारू और महेंद्रगढ़ में पार्टी को अच्छी खासी लीड मिल रही है, जिसके दम पर राव दान सिंह आसानी से यह सीट निकाल लेंगे,
जबकि कांग्रेस ने किरण चौधरी की तोशाम और अहिरवाल की अटेली विधानसभा में राव दान सिंह मामूली अंतर से पिछड़ सकते हैं। अहिरवाल की सीटों पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने भी धर्मवीर के लिए भावनात्मक तरीके से प्रचार किया था और वोट मांगे थे। भिवानी विधानसभा में बीजेपी को अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान कांग्रेस ने जताया है, लेकिन कम वोटिंग प्रतिशत का फायदा यहां कांग्रेस को मिलेगा, यह पार्टी ने माना है। कुछ इन्हीं आधारों पर दोनों पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि जीत रहे हैं हम, लेकिन 4 तारीख को ही सही मायने में पता चल पाएगा कि किसके दावे में रहा कितना दम। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।